ॐ श्रीगणेशाय नमः। वंशे विभूषितकरानवनीरुदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। मैं वेंकटेश शर्मा, सहायक प्राध्यापक, गुरुकुल संस्कृत महाविद्यालय, बैरगनिया, सीतामढ़ी, आज की ऑनलाइन कक्षा में शास्त्री प्रतिष्ठा तृतीय खंड के विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की कक्षा अनिवार्य प्रथम पत्र की है। इसके अंतर्गत आज हम लोग संस्कृत वाङ्मय का इतिहास के अंतर्गत पूर्व पठित वेद, वेद का महत्व तथा वैदिक साहित्य का सामान्य परिचय पुनः प्राप्त करेंगे। वेद हिंदू धर्म का सर्वस्व है। यह ग्रंथ संसार का सबसे प्राचीन ग्रंथ है। इसमें कोई संशय नहीं कि भारत में धर्म के प्रति जो निष्ठा दिखाई देती है उसके मूल में वेद ही है। ऋषि महर्षियों द्वारा प्राप्त ज्ञान का प्रतिपादक ग्रंथ वेद है। स्मृति पुराणादि भी वेद की गौरव गाथा गाते हैं। अतः वेद ही धर्म का मूल है, ऐसा माना जाता है। वेद आर्यों के सभ्यता एवं संस्कृति का भी परिचायक है। अतः अन्य प्रकार से भी वेद का अति महत्व है। वेद के प्रधानतः दो भेद हैं। पहला संहिता तथा दूसरा ब्राह्मण। मंत्र समुच्चय अर्थात मंत्र समुदाय को संहिता कहा जाता है। यज्ञ के वर्णन वाले भाग को ब्राह्मण कहा जाता है। ब्राह्मण के भी तीन भेद हैं। पहला उपनिषद, दूसरा ब्राह्मण और तीसरा आरण्यक। उपनिषद में ब्रह्म ज्ञान संबंधी श्लोक हैं। ब्राह्मण ग्रंथों में यज्ञ एवं आध्यात्म विषय का वर्णन है। आरण्यक में वानप्रस्थावस्था का वर्णन है। संहिताएं चार हैं। पहला ऋक् संहिता, दूसरा यजुः संहिता, तीसरा साम संहिता तथा चौथा अथर्व संहिता। इस प्रकार चार संहिता को ही चार वेद के नाम से हम जानते हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद। अब हम लोग ऋग्वेद के बारे में जानेंगे। इतिहासकार ऋग्वेद को सबसे प्राचीन ग्रंथ मानते हैं। चारों वेदों में यह सर्वाधिक प्राचीन है। भाषा की दृष्टि से भी यह सबसे उन्नत है। ऋग्वेद 8 भागों में विभक्त है, इसलिए इसे अष्टक भी कहा जाता है। दूसरा है सामवेद। ऐसा कहा जाता है कि सामवेद उद्गात्री ऋत्विजों का संकलन है। यज्ञ के अवसर पर देवताओं को आहुति देते समय तथा देवताओं के आवाहन हेतु सामवेद के ही मंत्रों का गायन किया जाता है। तीसरा वेद है यजुर्वेद। यजु गद्य को कहा जाता है। इस वेद में गद्य वाक्यों का संकलन है। इन गद्यों को यज्ञ के समय
प्रयोग में लाया जाता है। यजुर्वेद का संबंध यज्ञ से अधिक है। इसके दो भेद हैं, पहला कृष्ण यजुर्वेद तथा दूसरा शुक्ल यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद के निम्नलिखित संहिताएं हैं, पहला तैत्तिरीय संहिता, दूसरा मैत्रायणी संहिता, तीसरा काठक संहिता तथा चौथा कठकापिष्ठल संहिता। चौथा वेद है अथर्ववेद। अथर्ववेद का यज्ञ से नाम मात्र का संबंध है। इस वेद में मारण, उच्चाटन, सम्मोहनादि क्रिया का विशेष वर्णन है। वेद के रचना काल का निर्णय। वेद के रचना काल का प्रामाणिक सटीक निर्णय करना अति दुष्कर है। भारतीय तथा पाश्चात्य विद्वानों ने प्रयत्न के अनंतर भी वेद रचना काल के बारे में निश्चित तिथि निर्धारित करने में पूर्णतः समर्थ नहीं हो सके हैं। भविष्य में भी निर्णय कर पाना कठिन जान पड़ता है। भारतीय विद्वान मानते हैं कि वेद अपौरुषेय है, नित्य है, काल से परे है, अतः इसके रचना काल का प्रश्न ही नहीं उठता। वेद गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा सुना जाता रहा है, इसलिए इसे श्रुति भी कहा जाता है। वेद का शाब्दिक अर्थ है ज्ञान। फिर भी भारतीय विद्वान तथा पाश्चात्य विद्वानों ने वेद के रचना काल के बारे में विवेचन करने का प्रयास किया है। सर्वप्रथम डॉक्टर मैक्स मुलर महोदय ने वेद के रचना काल के संबंध में काल निर्धारण करने का प्रयास किया है। उन्होंने वेद रचना काल को 4 भागों में विभक्त किया है। पहला छंद काल, दूसरा मध्यकाल, तीसरा ब्राह्मण काल तथा चौथा सूत्र काल। इन 4 भागों में वैदिक काल का विभाजन बौद्ध धर्म के उदय के पूर्व ब्राह्मण ग्रंथों की रचना को आधार मानकर डॉक्टर मैक्स मुलर ने वैदिक काल का निर्धारण किया है। इनके अनुसार ऋग्वेद का रचना काल 1200 विक्रम संवत पूर्व है। इस प्रकार शेष अगली कक्षा में हम लोग पढ़ेंगे। आज की कक्षा समाप्त हुई। धन्यवाद।